फरवरी 2024 में जब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव झा ने हिमगिरी एन्क्लेव में सीवर लाइन बिछाने और गलियों एवं नालियों के निर्माण का नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया, तब हिमगिरी एन्क्लेव के लोग काफ़ी खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके एरिया में विकास कार्य हो रहा है। लेकिन अब वही हिमगिरी एन्क्लेव के निवासी इस विकास कार्य से बेहद परेशान है, त्रस्त हो चुके हैं और बेहद दुखी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनमें काफ़ी आक्रोश है क्योंकि 7 महीनों के पश्चात भी सीवर लाइन डालने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उनकी सभी गलियां टूटी हुई हैं, ऊबड़ खाबड़ है, नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है। हिमगिरी एन्क्लेव वासी इस विकास कार्य से इतना दुखी हो चुके हैं कि वह अनेकों बार तो विधायक के दफ्तर पर चक्कर लगा चुके हैं। जब वहां से बात नहीं बनी तब परेशान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली के उपराज्यपाल तक लिखित शिकायत कर दी है। हिमगिरी एन्क्लेव वासियों का कहना है कि उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि जल्द से जल्द सीवर लाइन बिछाने का कार्य कर दिया जाएगा और उसके पश्चात जल्द ही गलियों और नालियों का निर्माण भी कर दिया जाएगा। लेकिन 7 महीने होने के बावजूद अभी तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। इस आधे अधूरे विकास कार्य ने हिमगिरी एन्क्लेव वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी गलियां ऊबड़ खाबड़ टूटी हुई है। लोगों का कहना है कि गलियों से निकलना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं अनेकों बार इन गलियों में मलबे में उलझकर गिर चुके हैं और घायल हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय विधायक संजीव झा सहित दिल्ली जल बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वह लगातार कार्य में लापरवाही बरते हुए है और इस लापरवाही का खामियाजा हिमगिरी एन्क्लेव वासियों को भुगतना पड़ रहा है। परेशान कॉलोनी वासियों का कहना है कि ना तो अब विधायक इस आधे अधूरे कार्य को देखने के लिए आते हैं और ना ही दिल्ली जल बोर्ड और बाढ़ विभाग के अधिकारी। किसी को इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है और कार्य ऐसा ही अधूरा पड़ा हुआ है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रधान जी, आपकी ये हिमगिरी एन्क्लेव में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कई बार विधायक के पास भी जा चुके हैं? हमारी कॉलोनी में विधायक जी ने 25 फरवरी 2024 में उद्घाटन किया था सीवर, नाली व सड़क बनाने के लिए। सीवर का काम स्टार्ट हो गया। सीवर के काम में करीब अप्रैल के महीने के लास्ट तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद में नाली और सड़क का काम शुरू होना था, जो कि पिछले 3 महीने से तकरीबन बंद पड़ा था। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में, विधायक जी से बार बार मिलने के बाद में भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। उसमें हमने कुछ कापियाँ चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी अपना सिविल लाइन जोन, दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर, दिल्ली जल बोर्ड के एक्शन, फ्लड के एक्शन और एसएचओ महोदय को, इनको सबको कॉपियाँ दी हमने। उसके बाद में हम जो एजुकेटिव इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड से मिले जाके, उनने भी हमें थोड़ा आश्वासन दिया। उसके बाद में फिर फ्लड वाले से मिले। फ्लड वालों ने हमें कहा कि नहीं, आपके यहाँ काम शुरू होना है, परंतु उनके मिलने के बावजूद भी 15 दिन तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हम दोबारा से गए तो वो हमें नहीं मिल पाए, पर हम वहाँ पे चिट्ठी अपनी छोड़ आए थे। फिर हमने फ़ोन पे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी कॉलोनी की तरफ ही आया हुआ हूँ और आपका काम कल तक मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाए, नहीं तो परसों तो स्टार्ट हर हालत में हो जाएगा। अब काम भी 1 महीना हो चुका है स्टार्ट हुए। उसमें जो ठेकेदार व उसके जमादार या लेबर जो भी है, 15 दिन छुट्टी करी है, 15 दिन काम किया है, जो कि अभी हमारी गलियां इस कदर हो रखी है कि ना उसमें बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो निकल तक भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। बाबूलाल जी, जब उद्घाटन हुआ था तो विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया था? हमारे विधायक जी ने हमें फरवरी महीने में ये बोला था कि आपकी 3 गलियां हैं, गली नंबर 3, 4, 5, इसमें आपका सीवर लाइन डल जाएगी, इसमें आपकी नाली बनेगी और रोड बन जाएगी। तो ठेकेदार से बातचीत हुई तो बोले कि जी पहले तीनों एक गली को कर रहे हो, एक गली का पहले सीवर लाइन डाल के और सड़क डाल के कंप्लीट कर दो, फिर दूसरी गली का काम करो। उसके बाद में क्या निर्णय हुआ, तीनों एक गली का जब सीवर लाइन डल गई तो बोले कि नहीं जी दूसरी का पहले सीवर लाइन डलेगी, फिर तीसरी की डलेगी। ये जाके अप्रैल के महीने में तीनों सीवर लाइन डल गई। उसके बाद जो हमारे ठेकेदार हैं, नाली वाला और ये अपना सड़क वाला,
वो जाके उसको सब चारों तरफ हमारे प्रधान जी ने सब जगह रिक्वेस्ट की, सब जगह कंप्लेंट की, एमएलए साहब से भी बहुत बार मिले। तो 1 महीने पहले काम उन्होंने शुरू किया। तो एक गली में 5 नंबर गली में नाली का काम शुरू किया, तो उसमें 15 दिन तो लेबर आई ही नहीं। 15 दिन में आई तो उसका भी अभी तक काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। दीपक गुप्ता जी, ये सीवर कब डलना शुरू हुए तो क्या समस्या खड़ी हो रही है? देखिए, फरवरी में चालू हुए थे। हमारे विधायक संजीव झा जी ने इसका उद्घाटन किया और जब से लगातार सीवरेज का काम चल रहा है, उसके बाद सड़क तोड़ दी पूरी की पूरी, फिर नालियाँ तोड़नी शुरू कर दी और आज की हालत ये है, यहाँ के जो सीवरेज हैं 2-2 फुट उठा दिए और 25 से 30% मकान भी डाउन हो गए हैं काफ़ी हद तक। अब इसके बाद क्या हो रहा है, बीच में ठेकेदारों ने काम बंद कर रखा है काफ़ी टाइम से। अब काम बंद होने के कारण इस यहाँ पे जो लोग आते आते बेचारे, कई बुजुर्ग आ रहे हैं रात को गिर जाते हैं, चोट लग गई है उनको, कईयों को बच्चे बाहर नहीं निकल पाते घर से इनके चक्करों में। तो आज हालत बहुत ख़राब हो गई है। इधर गली इतनी ज़्यादा उठा दी है, बाहर से भी इन्होंने नालियाँ कुछ ज़्यादा उठा दी है कि गली बिल्कुल डाउन हो गई है और मकानों की हालत बद से बदतर है। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का पानी कंटिन्यू इनके घरों में घुसता है जो मकान डाउन हो गए हैं। तो मतलब इनको, प्रशासन को थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना चाहिए और इस चीज़ पर देख कार्रवाई करनी चाहिए कि आज बरसात का मौसम चल रहा है और कल को कोई बड़ी घटना घट गई तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होगा और इसका भुगतान प्रशासन को ही करना पड़ेगा। जी सर, ये जो हमारे, हाँ जी, मेरा नाम रविंदर सिंह सिवाच है और मैं गली नंबर 4 हिमगिरी एनक्लेव में रहता हूँ। ये जैसा हमारे दीपक गुप्ता जी ने बताया, गली फरवरी में सीवर पड़ने हुए थे, बिना किसी मेजरमेंट, बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने जो ये सीवर डालने शुरू कर दिए और कई बहुत ही ऊंचे कर दिए। सबके मकान नीचे पड़ गए हैं। यहाँ ना कि जो पाइप थे नाली के और सीवरेज के पाइप थे वो भी नीचे आ गए हैं। तो मतलब इन्होंने कोई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी हैं बताया कि किसी का मकान जो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा काफ़ी मकानों को नीचे कर दिया और कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई इंजीनियरिंग कुछ नहीं थी इनकी, ना कोई आता है यहाँ। और ये फरवरी साल तक यहाँ जो इस तरह से किसी के पैर टूट रहे हैं, ऊंचा नीचा, मतलब फरवरी से ये सब रोड बेकार कर रखा है इन्होंने, कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।